आप खिला दो, भोजन करवा दो ऋषि को, आनंद करो। बोले क्या आप सब जानते हो, हमने भोजन पा लिया, पतिदेव ने भोजन पा लिया, हमने भोजन पा लिया, और लास्ट में हमने भोजन का पात्र भी धो करके रख दिया, अब कहां से भोजन लाई जंगल में। तब सखा कहता है, गोविंद मेरा कहता है, जाओ एक बार देखो तो सही, पात्र लेकर के तो लाओ, देखते हैं कि पात्र में कुछ अन्न बचा है कि नहीं। माँ बोल रही है, द्रौपदी कह रही है, अरे सखा प्रभु कैसे कर रहे हो बात, हमने खुद अपने हाथों से सफाई की है। बोले जाइए तो सही, लेकर तो आइए। प्रभु ने कहा और द्रौपदी चली गई, जाकर के रसोई से लेकर के अक्षय पात्र लाई है। प्रभु ने हाथ में लिया है, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है तो एक कोने में छोटी सी भाजी की एक पत्ती लगी हुई है, और भाजी की पत्ती लेकर के प्रभु ने अपने मुंह में रख दिया है और डकार ली है, गोविंद गोविंद गोविंद। वहां जो दुर्वासा स्नान कर रहे थे ना, 10,000 अपने शिष्यों के संग, वहां पे उनको डकार आना शुरू हो गया। उनको लगा कि जैसे 56 भोग खाए हैं और इतना द्रौपदी ने खाना खिला दिया है कि अब खाने पे नजर भी पड़ेगी ना। तो गया अच्युतम केशवम, हाँ अब तो खाना देख भी नहीं सकते दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य, वैसी हालत हो गई। अब भगवान जब पूर्ण भोग लगा ले, उसके बाद दुनिया में कौन भूखा रहेगा, है ना। लेकिन हम लोग झूठ मूठ के भोग लगाते। जिस दिन उसने निकले यहाँ से, फोटो से बाहर, मूर्ति से बाहर, फटाक से हाथ निकाला और लड्डू उठा लिया, काजू कतली उठा ली ना, उस दिन तो सोचेंगे नहीं भाई 5 नहीं रखनी, 1 ही रखनी है, क्या पता किसी दिन 5 खा जाए, अपने लिए ना छोड़े। ये तो नहीं खाता है तो रोज भोग लगाते हैं, खाता तो यही गोविंद की महिमा है, यही सब माया है। वह माया कौन है? गोविंद की माया है। ऊपरी कौन है? प्रमुख गोविंद है, कृष्ण है। तो यहाँ पे द्रौपदी ने इस तरह से दुर्वासा मुनि के आश्रय जा करके, जो दुर्वासा मुनि आए स्नान करके, तो बोले कि मैया हमने तो भोजन पा लिया है, बस आप सदा सुहागन रहो, ऐसे ही खुश रहो। आशीर्वाद दे करके दुर्वासा मुनि निकल गए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रभु खुद जा करके दूत बने थे, दुर्योधन से कहा था कि आप उनको एक छोटा सा नगर दे दो पांडवों को, जहाँ पे वो लोग अपना आश्रय बना दे। दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक बराबर जगह मैं नहीं दूंगा, और प्रभु को बंदी बनाने की बात कर दी दुर्योधन ने। छोटे मुंह बड़ी बात, आप में ताकत है तो अपने सामने अगर कोई पतला इंसान खड़ा है तो भीड़ नहीं जाना है। मोटा देख के डरो मती और पतला देख के भीड़ो मती। तो यहाँ पे भगवान ने समझाया, नहीं समझे तो उन्होंने बताया कि देखो अब युद्ध होना ही होना है। और इस प्रकार युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान खुद अर्जुन के सारथी बने और ऊपर ध्वजा पे हनुमान जी महाराज को विराजमान किया, जहां स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज देवों के देव महादेव के 11वें रुद्र अवतार हो, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों में जिसकी डोरी हो उसको हार कैसे होगी उसकी। हाँ, उस समय क्या हुआ है कि पूरा युद्ध खत्म हुआ, 18 दिन का 18वां दिन है। यहाँ पे दुर्योधन की जंघा पे भीमसेन ने गदा मारी है। क्यों? कि मां गांधारी के द्वारा एक वचन, एक आशीर्वाद दिया गया था दुर्योधन को कि बेटा आज स्नान करके, आप युद्ध में जा रहे हो ना, आज स्नान करके हमारे पास आइएगा, और हमारे पास जब आओ, गांधारी जी ने कहा था हमारे पास, हमारे कक्ष में जब आओगे तो निर्वस्त्र होकर आना, हमारे बच्चे बनकर आना। और जब दुर्योधन ने सोचा कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन अपनी माँ है तो वो तो है तो स्त्री है ना, बच्चे अपनी माँ को क्या समझते वो ही पता नहीं चलता। आज के बच्चे, माँ तुमको पता नहीं चलेगा, माँ तुमको नहीं आएगा, ये तुमको पता नहीं चलेगा। आज के बच्चे है ना। उस समय दुर्योधन ने भी सोच लिया है तो स्त्री ना, माँ के सामने जाने में लज्जा आई,
अब लज्जाई तो उसने क्या किया, अपना एक अंग ढक लिया जो जंगा का था, और उसने वो वस्त्र से ढक करके वो जाकर के गांधारी जी के सामने खड़े हो गए। गांधारी जी ने सालों भर जो तपस्या की थी, पति सेवा की तपस्या, पति के आंख नहीं थी, उन्होंने आंख की पट्टी लगा ली। मेरे पति को दृष्टि नहीं है, मैं भी संसार का सुख नहीं देखूंगी, हाँ मैं संसार नहीं देखूंगी। वो पतिव्रता नारी ने जब पट्टी खोली, सामने दुर्योधन खड़ा था, और दुर्योधन को देखा, उसका पूरा शरीर रज का हो गया, वज्र हो गया, लोहे का हो गया, लेकिन उसने जो कपड़ा पहन के रखा था जंगा पे, उतना देह रह गया। और वही देह पर भगवान के इशारे पर भीमसेन जी ने गदा मारी है। दुर्योधन निश्चेत पड़ा है पृथ्वी पर, और उसी समय अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा सोच कौन है? द्रोण का पुत्र, ब्राह्मण का बेटा। हाँ, जन्म से ब्राह्मण होना उत्तम, लेकिन कर्म से भी ब्राह्मण हो सकते हो आप। जन्म से ब्राह्मण होना मतलब आपको अधिकार है कि आप ब्रह्म हो, आपका पूजन हो, और ब्राह्मण कितना भी दरिद्र रहे, कितना भी धर्म से अलग रहे, लेकिन बाकी सभी ज्ञातियों को भगवान ने भागवत में बार बार लिखा है कि भूदेव को प्रणाम करो, उनका आदर करो, उनको चरण छुओ, उनका छोटा भी बच्चा मिल जाए ना रास्ते में, साष्टांग करो। आज के जमाने में साष्टांग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कहीं भी कोई किसी ने खा करके पिचकारी मारी होगी, गंदा होगा। वो सतयुग था, वहां पे गंदा नहीं रहता था, व्यसन नहीं थे, तो साष्टांग होते थे भूदेव को। अब नहीं करना है, प्रणाम तो कर सकते हो ना भूदेव को, है ना, क्योंकि ये भूमि के देव है। ये द्रोणाचार्य का बेटा भीष्म है, अश्वत्थामा है, और अश्वत्थामा ने क्या किया है, जाकर के अपने दोस्त को बोला, अरे मित्र, आपने अगर हमको सेनापति बनाया होता ना एक दिन के लिए, तो भी हम ये सब युद्ध जीत के आपको दिखा देते। तब दुर्योधन बोला, अभी दिन कहाँ गया, अभी दिन कहाँ गया, अभी तो बाकी है समय, जाओ युद्ध जीता कर दिखा दो। बोले दिखा देते हैं। तो अश्वत्थामा गया है, और जाकर के पांडवों का जहां पंडाल लगा है, कुटीर लगी है विश्राम के लिए युद्ध के बाद, वहां गया है। उसी समय, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का महत्व, जो युद्ध जीते हैं उसका आनंद लेने के लिए, उस सब बात की चर्चा करने के लिए, आगे हम क्या करेंगे, ये युद्ध तो जीत लिए हम, आगे क्या क्या प्रयोजन करना है, आगे क्या काम करना है, वो सभी बातें करने के लिए, गोष्ठी के लिए पांडवों को और उनके साथ द्रौपदी को लेकर के वो नदी के किनारे, सरोवर के किनारे चलते चलते गोष्ठी कर रहे हैं। वो बाहर निकले हैं। इस तरफ पांडव के 5 पुत्र वो कुटीर में सोए हैं, और दुर्बुद्धि अश्वत्थामा आया है। 5 बच्चे जो द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे, मासूम बच्चों के सर को छेद कर दिया है, 5 की मुंडी पकड़ के वहां लेकर के गया है दुर्योधन के सामने। दुर्योधन को बताया है, देख मित्र, मैं तेरे दुश्मनों का सर लेकर के आया हूं। अश्वत्थामा ने जब ऐसा बोला ना, तो मरता मरता मरण सैया पे दुर्योधन को एकदम से आनंद हो गया। उसने आंखें खोली धीरे धीरे और देखा। देखने के बाद जैसे ही उसने छुआ अपने हाथ से मस्तक को, जो वो मस्तक छेद करके लाया था अश्वत्थामा, तो जैसे ही मस्तक को पकड़ा तो उसके रुए खड़े हो गए, वो कांप गया मरते मरते। वो चिल्लाया, अरे दुष्ट, हे मित्र, ये क्या गलत किया तूने, घोर पाप किया। हमारे वंश में पानी देने वाला कोई नहीं बचा, तुमने पांडवों को मारा है, तुम देखो तुम किसको मार के लाए हो। अश्वत्थामा बोल रहा है, हाँ 5 पांडव कुटीर में सोए थे, मैं उनको मार के छेद करके मस्तक लेकर के आया हूं आपके लिए। उसी समय अश्वत्थामा ने ये बोला, दुर्योधन ने बताया ये मस्तक पांडवों के नहीं, ये पांडवों के पुत्रों के मस्तक है। भ्रष्ट बुद्धि, तुमने हमारे वंश का नाश कर दिया है, अब हमारे वंश में कोई नहीं बचेगा। इस तरफ
द्रौपदी और पांडव कुटीर में आए हैं, उन्होंने देखा है कि